Hello, children. How are you, all of you? So, our today's topic is laws of exponent for real numbers. You are already familiar with, आपको पहले से ही पता है कि लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं रियल नंबर्स के, कौन कौन से होते हैं, दैट वी नो वेरी वेल. एंड विच आर दे? सो फर्स्ट वन, a raised to the power m into a raised to power n equals to a raised to power m plus n. Now for real numbers we have studied in class 7th. You have studied all this. 7th class में पढ़ा, फिर 8th में आपने फिर पढ़ा आपने, तो हमें लॉस एक्सपोनेंट्स वापस से पढ़ने हैं. लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर 1 का, लॉस एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स. तो फर्स्ट लॉ क्या है? a रेस्ट पावर m इंटू ए रेस्ट पावर n इक्वल्स टू a रेस्ट पावर m प्लस n. अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं. ये है फर्स्ट लॉ. इसका एग्जांपल ले लेते हैं कोई एक. जैसे हमने लिया 2/3 रेस्ट पावर 5 इंटू 2/3 रेस्ट पावर 7, तो क्या होगा? 2/3 रेस्ट पावर 5 प्लस 7, तो कितना आया? 2/3 रेस्ट पावर 12. तो ये हो गया हमारा लॉस ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग. अब देखिए नेक्स्ट सेकंड लॉ क्या था. ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया. दिस इज अवर फर्स्ट लॉ. ये सेकेंड लॉ क्या है हमारा? a रेस्ट पावर m डिवाइडेड बाय a रेस्ट पावर n इक्वल्स टू a रेस्ट पावर m माइनस n. अगर डिवाइड में हो, बेस सेम हो, ये बेस कहलाते हैं बच्चों, ये बेस है आपके, दोनों पावर अलग अलग हैं. डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, पावर को क्या कर देते हैं अपन? माइनस कर दें. तो a रेस्ट पावर m, a रेस्ट पावर m, ये a है, ये a लिखा था मैंने, a, ये a ए रेस्ट पावर एम. तो क्या हुआ आपका? देखिए आप, व्हाट हैपन, माइनस हो गया. तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. कैसे करेंगे देखिए एग्जाम्पल. 3/4 रेस्ट पावर 6 डिवाइडेड बाय 3/4 रेस्ट पावर 4, तो कितना हुआ? 3/4 रेस्ट पावर 6 माइनस 4, पावर क्या हो गई? माइनस. और आंसर कितना आ गया? 2. 3/4 रेस्ट पावर कितना आ गया? 2 हो गया. समझ में आया सबको? नाउ द थर्ड लॉ, लेट अस स्टडी द थर्ड लॉ. थर्ड लॉ, व्हाट इज थर्ड लॉ? a रेस्ट पावर m होल रेस्ट पावर n. अगर पावर के ऊपर भी पावर हो तो पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है. पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई. ठीक है, तो हमको क्या करना है? आप एग्जाम्पल ले लेते हैं. हमने ले लिया -5/7 रेस्ट टू पावर 3 की होल पावर है 9. देखिए -5% रेशनल नंबर, रियल नंबर कोई सा भी नंबर ले सकते हैं. पावर 3 ऊपर है पावर, पावर के ऊपर पावर आ गई. अगर पावर पे पावर आ जाती है तो हम पावर को क्या कर देते हैं बच्चों? मल्टीप्लाई. दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट. सो -5/7 रेज टू पावर 27. ओके, अंडरस्टूड. Now comes to the next law. So this is third law over ours. This is the third law. A raised power, how to read आपको लर्न भी करने हैं. पहले भी हमने लर्न करे थे, 8th में भी 7th में भी, अब वापस से हमको अब लर्न करने हैं. A raised to power m होल रेस्ट पावर n इक्वल्स टू a raised to the power m into n. ठीक है, अब हम करते हैं लॉ नंबर 4. लॉ नंबर 4 है एनी नंबर रेस्ट पावर 0 इज 1. किसी की भी 0 पावर हो जाती है तो कितनी वैल्यू हो जाती है उसकी? 1 हो जाती है. किसी भी रैशनल नंबर की, रियल नंबर की, रैशनल नंबर की पावर 0, तो आंसर क्या हो जाता है? 1. एग्जाम्पल देखिए, 7/9 रेस्ट पावर 0, किसी पावर 0 तो कितना हो जाएगा? वो आंसर 1 हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गए 4 लॉस हो गए हमारे पास. और भी हमने लॉस पढ़े थे, अभी हम सारे लॉस पढ़ लेते हैं. ठीक है, तो 4 लॉस हो गए हमारे पास. अब 5th लॉ अपन पढ़ लेते हैं. देखिए आगे 5th लॉ क्या था? 5th लॉ, अब पावर सेम नहीं है. बेस क्या है? a रेस्ट पावर m और b रेस्ट पावर m. पावर सेम है, सॉरी, और बेस डिफरेंट है. पावर सेम है, अब पावर सेम है और बेस क्या है? डिफरेंट बेस हैं. तो हम क्या करेंगे? तो हमें क्या करना है?
ए इंटू बी कर दीजिए, सेम पावर एम लिख दीजिए, ये हो गया हमारा ए रेस्ट पावर एम इंटू बी रेस्ट पावर एम। अभी यहाँ क्या था, पावर जो बेस जो था वो सेम नहीं थे, पावर सेम थी, तो हमने क्या कर दिया, हमने बेस को मल्टीप्लाई कर दिया और सेम पावर लिख दी। ठीक है, ये हो गया लॉ नंबर 5 हो गया हमारा। ये हो गया हमारा लॉ नंबर 5। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन? सी 2 by 11 raised to power 6 and 2 by 11, इसको कुछ और कर देते हैं, 5 by 70, हमको बेस अलग करना है इसलिए 5 by 17 लिख देते हैं। 5 by 17 रेस्ट पावर 6। अब देखिए क्या है, पावर तो हो गई सेम और बेस हो गए डिफरेंट, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई कर देने हमको, 2 by 11 इंटू 5 by 17, और उसके ऊपर एक ही पावर रखनी है और वो है 6 रखनी है, और मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर बेस का, 10 by 187 रेज टू द पावर कितनी हो गई, 6 हो गई। तो आप कितनी इजीली आप कर सकते हैं सर लॉस एक्सपोनेंट को। अब आता है हमारा सिक्स्थ लॉ, ये डिवाइड वाला, ये मल्टीप्लाई वाला किया जिसके अंदर बेस अलग अलग है, पावर सेम है। अब करते हैं हम जिसमें क्या चीज सेम है, अगेन पावर सेम मगर डिवाइड में है, ए रेस्ट पावर एम डिवाइड बाय बी रेस्ट पावर एम, तो हो जाएगा ए बाय बी रेस्ट पावर एम, तो उसमें हो जाएगा ए बाय बी रेस्ट पावर एम हो जाएगा। तो देखिए इसका भी एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल, तो ये लॉ हमारा वापस पढ़ लेते हैं। क्या है लॉ, ए रेस्ट पावर एम डिवाइड बाय बी रेस्ट पावर एम इक्वल्स टू ए बाय बी रेस्ट टू द पावर एम हो गया। ठीक, एग्जाम्पल 2 by 3 रेस्ट टू पावर 10 डिवाइड बाय 5 by 4, 5 by 6 ले ले बोली, या कुछ भी ले दो, 5 by 4 ले लेते हैं, 5 by 4 रेस्ट पावर 10। तो क्या करना है आपको सेम है, 2 by 3 की पावर 10 है डिवाइड 5 by 4, तो आपको क्या करना है डिवाइड में लिख देना है, सेम पावर में लिख देना है। 2 by 3 डिवाइडेड बाय 5 by 4 की पावर कितनी हो गई बच्चों, 10 हो गई। ठीक है, अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, अंदर हमको सिंप्लीफाई करना आता ही है। अगर 2 by 3 है तो आपने क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, उल्टा रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 4 by 5 की पावर कितनी हो गई आपकी, कितनी हो गई, पावर तो सेम ही रहेगी 10। अब कितना हुआ, 4 2 8 और 5 3 कितना हो गया, 15 हो गया। तो इसको कर लेते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा बताओ, 4 2 कितना हो गया 8 और 5 3 कितना हो गया 15, तो 8 by 15 की पावर कितनी हो गई, 10 हो गई। तो दिस इज द आंसर। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अंडरस्टूड? आपका क्या था वापस देख लो, अगर बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो आपको क्या करना है, डिवाइड के अंदर एक साथ लिख देना, ऊपर पावर सेम लिख देनी 10। अब डिवाइड है तो इनटू करना है, इनटू तो किसका रेसिप्रोकल लेते हैं हमेशा, राइट हैंड साइड वाले का, तो 5 by 4 का रेसिप्रोकल कितना हो गया, 4 by 5 हो गया। आपको सिंप्लीफाई तो होता नहीं, तो मल्टीप्लाई कर लिया, 4 2 कितना हो गया 8 हो गया, और 3 5 कितना हो गया 15 हो गया, तो पावर कितनी हो गई 10 हो गई। तो ये तो हमारे हो गए 6 लॉ। अब अपन नेगेटिव वाले लॉज भी पढ़ने हैं हमको, वो भी पढ़ लेते हैं। नाउ लॉ नंबर 7, सारे लॉ पढ़ रहे हैं हम, पुराने सारा रिविजन कर रहे हैं। देखिए ए रेस्ट टू पावर, अब क्या हुआ, ए रेस्ट पावर माइनस एन हो, माइनस एन, तो 1 by a रेस्ट पावर एन हो जाता है। मतलब नेगेटिव को अगर पॉजिटिव पावर बनानी है तो उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, सिंपल है। तो एग्जांपल देखो, 5 by 6 की पावर माइनस एन है, -4 है, तो हम क्या लिख देंगे, 6 by 5 की पावर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ये हमारा कौन सा लॉ हो गया, लॉ नंबर 7 हो गया। इसी का एक लॉ है, अगर a by b हो जाए तो a by b की पावर -n हो जाए, तो हम इसको क्या कर देंगे, b by a की पावर n। मतलब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना। अब यहाँ पे तो a था, तो यहाँ नीचे लगा दिया 1 लगा दिया मैंने, a by 1 कर दिया, तो 1 by a हो गया। तो यहाँ तो b है तो आपको रेसिप्रोकल ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल देख लो,
2/3 की पावर -8 हो जाए तो क्या लिख देंगे, 3/2 की पावर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो ये सारे लॉस हमने पढ़ लिए। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो नाउ अब जो हम पढ़ने वाले, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इट इज। सी, लेट a is greater than 0, let a is greater than 0 be a real number। एक रियल नंबर मान लिया हमने और वो जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, बस इतना सा हमने माना। रियल नंबर आपको मालूम ही है, रियल नंबर वापस बताता हूँ, रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर। तो हमें पॉजिटिव रियल नंबर चाहिए, a greater than 0, let a greater than 0 be a real number and n be a positive integer, and n be a positive integer। और एक और इंटीजर मान लिया हमने पॉजिटिव इंटीजर n। देखिएगा देन तब क्या होगा, nth रूट ऑफ a इक्वल्स टू b इफ देन इफ, अगर nth रूट ऑफ a b के बराबर हो जाए तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देन इफ b रेस्ट पावर n इक्वल्स टू a। अब मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं इसको आपको, अब देखिएगा एग्जाम्पल से तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। देखिए मैंने क्या लिया, एक क्यूब रूट ले लिया, क्यूब रूट ऑफ 5 ले लिया। अच्छा कुछ भी पावर नहीं, अंदर क्या है, रेडिकल 3 है, इसके अंदर रेडिकल साइन, रेडिकल वैल्यू कितनी है, 3 होता है, क्यूब रूट है ये। तो क्यूब रूट 5 मैंने कुछ भी दे दिया इसको, अगर मैं देता हूँ x, सपोज करो मैंने x दे दिया। अगर मुझे इस 5 की वैल्यू निकालनी है तो ये जो 3 है, ये 3 ये मतलब n है या n है, उधर जाएगा तो उसकी पावर में बदल जाएगा, किसकी पावर में बदल जाएगा, उसके 1/n की पावर में बदल जाएगा। देखिए तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या इसको क्या लिख सकते हैं, देखो जरा मेरी बात सुनना, किसी भी क्यूब रूट 5 को लिख सकते हैं, एक और होता है 1/3, इस तरह से लिख सकते हैं किसी को भी आप। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको लिखना है तो आपको ऐसे लिख सकते हैं, इस तो कितना हो जाएगा बोलो, x हो जाएगा, ठीक है। आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बता रहा हूं मैं, आप ध्यान से सुनिए, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे बताता हूँ, देखो इससे और अच्छे एग्जाम्पल बताता हूँ। पहले तो ये देख लीजिए 2 को कैसे सकते हैं, क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 की पावर 1/2, और देखो फिर समझ में आएगा, 8 9 11 10 कुछ भी ले लो, अपन ले लेते 10 क्यूब स्क्वायर रूट 10, तो क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 1/2। अब कैसे लिखा, 2 क्यों लिखा ऊपर, यहाँ कुछ भी नहीं था, कितना था 2, मतलब ये हमारा रेडिकल फॉर्म में है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब यहाँ कुछ नहीं है तो कितना होता है बच्चों, 2 होता है, इसके अंदर जो होती है ना वैल्यू वो होती है 2, इसके अंदर जो वैल्यू होती है 2 होती है, कुछ भी नहीं है मतलब 2 है, तो उसको हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो इस तरह से हम लिखते हैं। और देखो अगर देखेंगे तो ये समझ में आएगा। अब मैंने लिखा 6th रूट ऑफ, इसको कैसे पढ़ते हैं बच्चों, 6th रूट ऑफ, मैंने ले लेता हूँ 11 ले लेता हूँ, 6th रूट ऑफ 11 लिया मैंने, जैसे यहाँ कितना है, रूट की वैल्यू रेडिकल कितना है, 6th रूट ऑफ 11, तो इसको अगर मेरे को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 11 की पावर कितनी लिख देता हूँ मैं, 1/6 लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और देखो एक और देख लो, फिर अपना ये चीज क्लियर करेंगे इसके बाद। अब एक और देख लेते हैं, मान लो मैंने लिख दिया 23 रूट ऑफ 15, तो मैं कैसे लिखूंगा, 15 की पावर 1/23। तो ये आप कोई सा भी, अच्छा क्यूब रूट का दे रखा है, एक और देख लो लास्ट, क्यूब रूट ऑफ 19, तो क्या लिखूंगा, 19 की पावर क्या लिखूंगा बोलो, 1/3। तो ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब आते हैं हमारे ऊपर जो हमको देख पढ़ना है, ये वाला nth रूट ऑफ ए बी है, तो b की पावर n a कैसे लिख दी। अब भी पहले मैं तुमको आप इसका पहले इस वाले को लिख के आता हूं, देखना जरा ध्यान से, nth रूट ऑफ a इक्वल्स टू b है, तो अभी nth रूट ऑफ a को अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के था, कौन बताएगा, a की पावर 1/n इक्वल्स टू b। अभी मैंने बताया अगर क्यूब रूट ऑफ 19 है तो 19 की पावर 1/3, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख रहा हूं अभी हाल, तो मैंने अभी सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा है इसका। nth रूट है a का, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, a की पावर 1/n और b चल ही रहा है। अच्छा अब मुझे तो a की वैल्यू निकालनी, तो आप जब भी ये 1/n है, अगर कुछ भी वैल्यू होती है उधर जाके क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की 1/n का रेसिप्रोकल कितना हुआ n, तो ये आ गया हमारा a इक्वल्स टू b की पावर n। देखिए ये प्रॉपर्टी आ गई। तो आप कोई सा भी क्वेश्चन इस तरह से अपन कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया, आज इसको प्रैक्टिस करो आपको आ जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं। Now see children, let second one, first one we have studied, now देखिए आप सेकेंड वन,
लेट ए इज ग्रेटर देन 0 भी रियल नंबर, वापस एक रियल नंबर मान लेते हैं, और m और n दो इंटीजर्स मान लेते हैं, सच दैट m and n हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कोप्राइम है, और n की वैल्यू 0 से बड़ी है, n 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर n 0 नहीं होगा, जैसे अपने स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो स्क्वायर रूट में कितना होता है, मिनिमम 2 होता है, मिनिमम 2 से स्टार्ट होता है बच्चों, स्क्वायर रूट आपका रूट कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, तो मिनिमम n 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। देन a raised to power m by n equals to nth root of a raised to power m equals to nth root of a की पावर m। अब मैं इसको समझ, इसे समझ में नहीं आएगा, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने लिया 5 की पावर 3/4 ले लेता हूँ, ये मैंने लिया 5 की पावर 3/4, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से सुनिए कि ये जो 4 है 1, ये इसको मैं लिखता हूँ, देखो जरा 5 की पावर 3 इंटू 1/4 लिख देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे कर दिया, 3 1 जा 3, 3/4 ही आ जाएगा, ठीक है। अब आपको अभी मैंने एक पहले वाली प्रॉपर्टी पढ़ी, क्या थी पहले वाली प्रॉपर्टी, अभी पहले वाली प्रॉपर्टी देखिए एक बार वापस से। पहले वाली प्रॉपर्टी थी, अगर ये पहले वाली प्रॉपर्टी का एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद में करूँगा एक क्वेश्चन, यहाँ कर देता हूँ। पहले वाली प्रॉपर्टी थी, अगर 3 की पावर 1/5 है तो ये 5th रूट ऑफ 3 है, ये जो होता है, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो इसका रेडिकल के ऊपर आ जाता है, यहाँ आ जाता है, तो 5th रूट ऑफ 3 हो जाता है। तो 1/5 है, अगर ऊपर 1 होना जरूरी है तो यहाँ 1/4 है। अब देखो जरा, इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ 5 की बात है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो जरा, इसको मैं क्या लिखूंगा, ये 1/4 कहाँ, 4 कहाँ गया, रूट में आ गया, तो 5 की बात कितने हो गई बोलो, 5, ये 5 हो गया, और ऊपर क्या चल रहा है हमारा, ये 3 चल रहा है, तो ये 3 ऊपर लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं मैंने। अब फर्दर क्या लिख सकते हैं कि आप इसकी पावर लिख सकते हैं, ये 5 की पावर 3 तो इसके ऊपर पावर आप लिख सकते हो 5 की पावर 3, बात एक ही है, आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बोथ द थिंग्स आर सेम थिंग। तो यही प्रॉपर्टी में बताया, देखो a की पावर m/n, तो मैंने m/n को क्या लिख दिया, 1/n, तो ये n जो है ये रूट में आ गया, ये रहा, और m ऊपर चला, ये m जो चल रहा है ऊपर यहाँ आ गया, और ये अगले स्टेप में m कहाँ लिख दिया, अंदर लिख दिया। इसी तरह से हमने एग्जाम्पल किया, एक एग्जाम्पल और देख लो तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वन मोर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देते हैं। अब ले लेता हूँ 7 की पावर 9/11 ले लेता हूँ, 7 की पावर 9/11, तो क्या होगा बताओ, इसको क्या लिखूंगा, 7 की पावर 9 इंटू 1/11 लिख देता हूँ। अब मैंने तुम्हें बताया डिनोमिनेटर वाला कहाँ आ जाता है, ये रेडिकल में आ गया 11 की, और ये चल रहा है वो ऐसे कैसे रहने दो, बस ये हो गया, दैट्स ऑल, इतना इजी, ठीक है। तो दिस आर द प्रॉपर्टीज, दिस आर द लॉस फॉर एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स वी हैव स्टडीड। सो आई थिंक, आई होप you have understood everything. Keep practicing. Thank you for watching this video. Goodbye. See you again.